Good evening, guys. So let us begin with our session. तो अगेन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज मिसिंग वैल्यूज कैसे करते हैं हैंडलिंग देखते हैं और पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. अगेन थियोरेटिकल पार्ट आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू नो. तो उसके लिए कौन से लाइब्रेरीज लगते हैं आपको? एक नंपाई लगेगा और एक पांडास लगेगा. Now, df.read_csv स्क्वायर जो है मैंने अब जो डेटा सेट शेयर किया है उसी डेटा में से एक मॉडिफाइड एथनिक डेटा सेट है जिसमें से हम इस पे वर्कआउट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि यस वी हैव मॉडिफाइड, हमने उसे मैनुअली थोड़ा उसमें चेंजेस किए हैं कि जहाँ पे हम इंप्यूटेशन उसे अप्लाई कर सके. सो देयर आर सम चेंजेस इन दैट. डीएफ में आते हैं, डेटा फ्रेम में ओपन करोगे तो देख सकते हो देयर आर सम, है ना, एन ए करके कुछ वैल्यूज है जो हमें दिख रहे हैं जो वहाँ पे मेंशन्ड है. हमें क्या करना है, हमें स्टेटस एन है बेसिकली, ये एन एन नैन लाइक दैट नहीं एन एन जैसा. तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो एन एन है नॉट अ न्यूमेरिक, एन एन स्टैंड्स फॉर नॉट अ न्यूमेरिक. तो पाइथन कैसे आइडेंटिफाई करता है? इज इट दैट इज आवर मोटो. ओके. सो किसी भी वेरिएबल में अगर आपको किसी मतलब बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे डेटा सेट में क्या एन ए वैल्यूज है क्या. ओके. सो बेसिकली क्या है डेटा फ्रेम डीएफ. डीएफ हियर स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम. is na is a function to find out is there is any na value. Okay. To find it out is na, अगेन ये कौन सा है? मेंबरशिप है या आइडेंटिटी है? is ना. आइडेंटिटी. एग्जैक्टली इट्स एन आइडेंटिटी. वो डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है क्या एनए से कहीं हमें कुछ वैल्यू, जैसे एनए है, एनए मतलब क्या होता है? नॉट नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल. बेसिकली एन एन पकड़ लो या एनए दोनों सेम है. ओके. तो क्या ऐसा कोई मेरे डेटा सेट में अवेलेबल है क्या डेटा? फाइंड इट आउट. अगर है तो बताइए, और है अगर तो उसे सेव कर दीजिए मेरे ए में. ए में क्या आंसर होगा? उसमें आपको अवेलेबल होगा ट्रू एंड फॉल्स. इसे मैं रन करता हूँ क्योंकि इज है ना, इज तो चेक कर रहा है तो ट्रू और फॉल्स. देखो जहां जहां पे भी आपके डेटा सेट में, हम डेटा फ्रेम भी ले लेते हैं ना कंपेयर करने के लिए, लेट अस हैव दैट आल्सो. तो मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ, डीएफ को भी हमारे साइड बाय साइड यहाँ पे. ओके. तो आप देखोगे आपके फर्स्ट पोजीशन जो आपका कॉलम है, पोजीशन कॉलम, उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन दैट पोजीशन कॉलम ट्रू कहाँ पे है? जहां कहीं भी आपका इज ना मैच होता है, यस इट इज ट्रू, इट इज देयर. तो फोर्थ, यस यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ चुका है. वैसे और कहाँ पे ट्रू है? यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रू है. ये कौन सा कॉलम है? मैरिटल डिस्क्रिप्शन. मैरिटल डिस्क्रिप्शन में यस थर्ड वाला करेक्ट, देयर इट इज. अगेन उसके बाजू में ट्रू है यहाँ पे सिटीजन सिटीजन डिसेंडिंग डिस्क्रिप्शन, सॉरी नॉट डिसेंडिंग, सिटीजन डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे उसका भी. तो जहां जहां पे भी एन एन या एन ए वैल्यूज रहेंगे आपको क्या मिलेगा वहां पे? ट्रू. ट्रू मीन्स यस दैट इज अ ट्रू, वी हैव फाउंड आउट सम ऑफ अ मिसिंग वैल्यूज. आपको ऐसे कर चेक करके देगा. बट क्या मुझे हर एक कॉलम में मतलब जाके चेक करना पड़ेगा कि ट्रू है ट्रू नहीं है? ये मेरा कंसर्न है? नो, इट्स नॉट माय कंसर्न. माय कंसर्न इज दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज आर देयर इन ईच कॉलम. दैट्स व्हाट आई वांट. सो डीएफ डॉट इजना के साथ में मैं डॉट सम कर दूंगा. सो दिस इज समथिंग इट्स लुक लाइक दिस. पोजीशन कॉलम में कितने हैं? 43 है. तो डॉट सम, तो जो डॉट सम है फंक्शन, एक फंक्शन है इजना, दूसरा फंक्शन है सम. तो क्या करता है? जितने भी मिसिंग वैल्यू जहां पे ट्रू, कैसे ट्रू देखो, फॉल्स रिप्रेजेंट क्या करता है? जीरो को. ट्रू रिप्रेजेंट करता है वन को. तो जहां कहीं पे भी ट्रू फॉल्स है, ये डीएफ में जैसे आते हैं हम यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं, हमारे ए में सेव किया ना हमने, ए में आते हैं यहाँ पे. इसका कंपेयर करके बताता हूँ. जाओ तो जहां जहां पे भी ट्रू है कंसिडर करो उसे वन है. तो जहां जहां पे भी ट्रू होगा और आखिर में जब मैं सम करूंगा, सम मतलब फंक्शन है ना जो सबको एग्रीगेट करेगा, तो सम एग्रीगेट कर रहा है. तो ऑब्वियसली जीरो प्लस, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में देखोगे यहाँ पे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन, जीरो जीरो, ऐसे करते करते जब सब सम करोगे तो जहां पे ट्रू रहेगा वन,
उसी का तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो 0 आएगा। सो ये जो वैल्यूज है बिकॉज ऑफ ट्रू वैल्यूज विच इज रिप्रेजेंटिंग 1, वो आपको सम करके दे देता है। अगेन ये बैकग्राउंड में है, सामने नहीं हो रहा आपके, बट दिस इज बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू कैसे आया वहां पे। इज इट क्लियर? यस सर। ना उसके बाद में अब ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे क्या काम हुआ है हमारा, वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड। हमने इसमें ट्रीटमेंट कुछ किया क्या, नहीं किया, हमने जब आइडेंटिफाई किया सिर्फ कि कौन से कॉलम में कितने हैं। आफ्टर दैट क्या करना है, उसके बाद में आता है हमारा कंसर्न कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं पहले इन्फो दिखा देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फो नहीं किया मैंने यहाँ पे भी तो ओपन, आई शुड हैव डन दैट। ओके लेट मी pf डॉट इन्फो, इन्फो फंक्शन, इसे मैं रन करके देखता हूँ। इसका क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रीजन बताता हूँ, व्हाई आई एम रनिंग दिस। सी आपके डेटा सेट में जहां पे मिसिंग वैल्यूज है, ओके देखो टोटल 310 रिकॉर्ड्स है। टोटल 310 रिकॉर्ड मतलब हर एक कॉलम में उतने रिकॉर्ड होने चाहिए, उतने ही डेटा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। 300 है, 310 है क्या, नहीं है, कम है। 310 है क्या, नहीं है, कम है। तो ऐसे जो कॉलम्स है, अब मुझे बताइए पोजीशन करके जो कॉलम है, जो पोजीशन करके कॉलम है, यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज है उसको क्या करना चाहिए, हाउ शुड बी ट्रीट विद दैट, बताइए मुझे गाइस। मिसिंग वैल्यूज है तो क्या ट्रीट करना, कैसे उस पर फुलफिल करूं, मैं क्या मेथड यूज करूं? Missing value should be replaced by using mode function. मोड फंक्शन, ओके। मतलब आप इस कॉलम के लिए बोल रहे हो या ओवरऑल मोड के, मतलब कैसे? नहीं, सिर्फ पोजीशन के लिए बोल रहा हूँ फिलहाल तो। ओके, और बाकियों के लिए फिर? So average function. ओके, एवरेज कहाँ पे लगाओगे, एवरेज कहाँ लगाओगे, कहाँ यूज करोगे? देखो इतने सारे कॉलम है, सिर्फ पोजीशन मिसिंग होगी। वैल्यूज है पोजीशन में, ओके। एक मोड लगाएगा, एक मतलब ओपिनियन है अपने अपने, एक मोड लगाएंगे, एक एवरेज लगाएंगे, और किसी को मीडियन यहाँ पे लगाना है। सर ये पोजीशन एक कौन सा डेटा टाइप है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है? ये है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे। यानी कि ये आप ये जो फंक्शन, आप ये जो फंक्शन यूज कर रहे हो इन्फो, इन्फो क्या करता है, डेटा टाइप के साथ में आपको डिटेल्स देता है ना। तो दिस इज इट्स डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट ओवर हियर मींस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, फाइन सर। तो हम मीन ये एवरेज, ठीक है ठीक है पता ना, है। आपका मोड कहना है, उनका मीन मीन कहना है, किसी का मीडियन कहना है। ये सब लोग क्या कहाँ चले गए भाई, घूमने गए क्या? सर मोड। सर हम रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं ना, जैसे कि विद द रेफरेंस ऑफ वैल्यूज। रेफरेंस ऑफ वैल्यूज, ओके। व्हिच वैल्यूज रेफरेंस ऑफ? मींस जो सपोज पोजीशन के लिए लेना है मिसिंग वैल्यू सपोज, सो पोजीशन में जो टाइप का डेटा है, लाइक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, बट मतलब जो डेटा है उसके रेफरेंस में अगर रैंडम वैल्यू भी हम बेसिक वैल्यूज के जगह पुट कर सकते हैं ना। हम्म या फिर कांस्टेंट की, लाइक जैसे मेल फीमेल का है, ज्यादा हम्म फ्रीक्वेंसी जिसकी हम्म होगी हम एज पर दैट कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ओके। ठीक है, ओके। सो कॉन्स्टेंट के लिए आप लॉजिक यूज कर रहे हो मोड का, दैट्स फाइन, कर सकते हो। और रैंडम के लिए कह सकते हो कि जो आपका एक लिस्ट होगा उसमें से कोई भी एक अपने आप या फिर एक रैंडमली चूज किया जाए फॉर वंस या फिर फॉर दैट इम्प्यूटेशन, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ये म्यू जो अभी एक इनपुट आया था म्यू, जो मीन है, देखो मीन यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए हम यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन जो है, जो पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन, ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, है ना। जैसे ए बी, बीच में जो नहीं पता है डी ई, तो यहाँ पे हम म्यू मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज इन न्यूमेरिक, है ना, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। तो
किसी भी जो स्ट्रिंग होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगोरिकल डेटा के बेसिस में जो हम बात करते हैं, तो कैटेगोरिकल डेटा में हम कभी भी नंबर पुट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जो मिसिंगनेस है, ये मिसिंगनेस कभी भी न्यूमेरिकल से फिल नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए मुझे अगर म्यू निकालना है तो इनका सबका एडिशन होगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी डी कर सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें म्यू मिलेगा ही नहीं। सो वी कैनॉट यूज दैट अगेन फॉर मीडियन ऑल्सो, वी कैनॉट डू दैट। बट यस, इंस्टेड ऑफ दैट कहीं यहाँ पे अगर ये नंबर होता तो यस आप म्यू भी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइज? So, Yes, yes, sir. sir. So वहाँ पे हमें सम 310 चाहिए था ना, 310. यस यस, जो कि टोटल कैलकुलेशन जो एग्जैक्टली आया है वो 367 है, बट टोटल है 310। ये होना चाहिए हर जगह पे, बट देयर आर मिसिंग वैल्यूज। ओके, ओके। नाउ बेस्ड ऑन दैट, आप या तो आप ये मैनुअली पुट करो। ओके, क्या करो, आप खुद पे खुद अपने आप अपना मैनुअली पुट ऑन करो, या तो आप किसी का हेल्प ले लो। हेल्प मतलब क्या है, किसी लाइब्रेरी का। ओके, df.filna करके है, आपको डायरेक्ट इंप्यूट करना, इंप्यूट कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से नीचे कहीं ना कहीं यूज किया होगा फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस। नहीं किया है तो ठीक है, इट्स यू, आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, देखो नाम जो खुद बता रहा है। लाइब्रेरी मतलब क्या है, एक बड़ा भंडार जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे उसके स्पेसिफिकल डोमेन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर मुझे पांडास का कुछ काम चाहिए तो पांडास की पूरी लाइब्रेरी है। अगर मुझे विजुअल करना है तो मैटप्लॉटलिब की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, साइपाई, उसके लिए एक बड़ा लाइब्रेरी है। अगर मुझे आगे जाके लेट्स से स्टैट्स मॉडल पे करना है तो स्टैट्स मॉडल करके एक लाइब्रेरी है। तो बेसिकली है क्या, हर एक चीज के लिए, फिर हर एक स्पेसिफिक काम के लिए ना एक अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है उन्होंने, कि भाई वहां से चीजों को लो, आप डायरेक्ट वर्कआउट करो। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इंप्यूटेशन करने के लिए आपको एक सिंपल इंप्यूटर फंक्शन का नाम है जो आता है साइकिट लर्न। इसे एसके लर्न ऐसा कहा जाता है, बट इसका फुल फॉर्म है साइकिट लर्न, SICIKIT, साइकिट लर्न ऐसे करके है। उसे शॉर्ट में एसके लर्न करके हम कहते हैं। एसके लर्न लाइब्रेरी का नाम है। उसमें से सब मॉड्यूल, ओके, उसमें से जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल उसका नाम है इंप्यूट। एसके लर्न लाइब्रेरी में से हम ले रहे हैं मॉड्यूल इंप्यूट। इंप्यूट में से जो फंक्शन है उसका नाम है सिंपल इंप्यूटर। इस तरह से हमने क्या किया है, उस फंक्शन को यूज करना है। अब कैसे पता चलेगा ये सर उसमें से ही क्यों लिया, कुछ और नहीं था क्या ऑप्शन, या यही है कि नहीं, ऐसे नहीं, बाकी ऑप्शंस भी है। जैसे फिलना है, फिलना ये आपके डायरेक्ट पांडास से आता है। बट यहां से लेने का कंसर्न क्या है कि एसके लर्न, साइकिट लर्न करके लाइब्रेरी है, वो भी यूज करते हैं हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। और मशीन यहां से यूज करते हैं। सो एसके लर्न इंप्यूट सिंपल इंप्यूटर फंक्शन यूज कर रहे हैं। अच्छा, यूज कैसे करेंगे इसे? लर्न सिर्फ मिसिंग वैल्यू के लिए ही यूज करते हैं क्या देन नहीं लाइब्रेरी? नहीं 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 नहीं, मशीन एल्गोरिथम के लिए भी करते हैं आप। उसमें बाकी डेटा प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस जो है, एनकोडिंग है वगैरह, वो भी कर सकते हो, वी कैन डू दैट। बट अभी के लिए जो, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है ना मिसिंग वैल्यू का अभी टॉपिक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, एंड ओके। ये फिलना जो है वो फंक्शन बोलते हैं ना हम उसे? हाँ, ये फंक्शन है पांडास का। देखो डीएफ के साथ में जो भी आता है ना, डेटा फ्रेम के साथ में जो भी आता है, समझ लेना कि ये पांडास का है। तो एफ फिलना करके भी है जो आप कर सकते हो। ओके, फिलना बेसिकली क्या है, फिल ऑल दोज एनए वैल्यूज, जैसे आपने कांस्टेंट बताया ना, ओके। लाइक दैट। सो फिल दोज ऑल एनए वैल्यूज, और इसके बीच में जो आपको लिखना है वो स्ट्रिंग दे देना है, वो फिल कर देता है। सो दैट इज ऑल्सो वन मेथड। बट अदर देन दैट लाइब्रेरीज के लिए यूज करना हमारा ज्यादा कंसर्न है। ये एक मेथड जहां पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn impute import सिंपल इंप्यूटर। अब यहाँ पे देखो, अभी अब तक आपने जो देखा होगा, हम बोलते हैं कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो देखो यहाँ पे पहले इंपोर्ट लिखते थे, लाइब्रेरी का नाम लिखते थे, और एलियास देके उसे हम पीडी रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे देखो सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हमारा इंपोर्ट करना सिंपल इंप्यूटर है ना, बट सिंपल इंप्यूटर हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से एक फंक्शन है। वो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको उसका लाइब्रेरी का सपोर्ट चाहिए और उसका मॉड्यूल का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रॉम साइकिट लर्न इंप्यूट मॉड्यूल में से MODULE मॉड्यूल मॉड्यूल में से एक फंक्शन है सिंपल इंप्यूटर, वो कॉल कर रहा हूं मैं। इस तरह से उसका कॉल आउट है। इज इट क्लियर?
Yes. सो साइकिट लर्न ये जो है वो लाइब्रेरी है क्या पांडा जैसी सेम? यस यस यस, scikit-learn एक तो लाइब्रेरी हम है। हाँ सो हम हाँ ऐसे क्यों नहीं कर रहे फिर इंपोर्ट साइकिट लर्न और फिर बाद में आगे की प्रोसेस? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? देखो, import scikit-learn एज हाँ एसके करके, फिर उसमें से एसके या जो भी आप एलियास दोगे, एसके डॉट सिंपल इंप्यूटर ऐसा करना पड़ेगा। मतलब आपको हर बार वो साथ में लिखना पड़ेगा ना। बट सर ऐसा लगा कि ये गुड प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने पांडा जैसे ही किया था ना कुछ पीडी डॉट बाकी सब करते थे। पर आपके देखो, अब जहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना, ये हम्म, सिंपल इंप्यूटर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिर यूज नहीं कर पाऊंगा ना उसे। ओके, ठीक। मतलब दो लाइन बढ़ जाएंगी नहीं मेरे, देखो कर सकते हो ये फंक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हो उसमें, लेकिन फिर क्या होगा, मुझे एक लाइन पहले sklearn के लिखना पड़ेगा, पहले sklearn को कॉल करो, फिर उसके बाद में क्या करूं मुझे, हाँ sklearn डॉट इम्प्यूट करने के, क्योंकि देखो एक लाइब्रेरी के अंदर में एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर में एक फंक्शन है, इजंट इट? तो देखो कितने तीन लाइन मुझे निकालने पड़ेंगे, तीन डिफरेंट लाइन लिखने पड़ेंगे कॉल आउट करने के लिए, और हर बार मुझे ठीक। एलएस देना पड़ेगा। देखो फॉर sklearn एज एसके लिख देता हूँ मैं, फिर उस एसके में से क्या है, मुझे इम्प्यूट फॉर कर कॉल, उसके लिए एक एलियास करना पड़ेगा, और फिर इम्प्यूटर उसमें से कॉल आउट करना पड़ेगा ना। तो ओके। इतने सारे क्यों स्टेप्स करने, इन शॉर्ट क्या है, मुझे क्या है आउटपुट मुझे चाहिए ना, तो इम्पोर्ट